डियर स्टूडेंट्स, अज असी डिस्कस करांगे रिपटेड जॉइंट्स। रिपटेड जॉइंट्स का डिज़ाइन किवें कीता जाना। पार्ट 2 आ, पार्ट 1 तुहानूं मैं पहलां करवा चुके हैं। सो डिज़ाइन ऑफ रिवट्स अजम्पशन सब तो पहलां किहड़ियां-किहड़ियां असीं इहदे विच करांगे। लोड इज़ अज्यूम टू बी यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द रिवट्स। रिवट के उत्ते लोड सारिਆਂ ਦੇ यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुंदा ते प्लेट के उत्ते shear stress is assumed to be uniformly distributed over the gross area of rivets. Bearing stress is assumed to uniform between contact surface of plate and rivet. Bending stress in rivet is neglect करांगे। Rivet hole is assumed to be completely filled. और rivet hole आ जिहड़ा completely fill होना चाहिए rivet दे नाल। Friction between plates is जिहड़ी है neglect कीती जाती है। Step 1 जिहड़ा कि इहदा साइज ऑफ द रिबट इज डिटरमिनड बाय द अनविन्स फार्मूला d इज इक्वल टू 6.4 अंडर रूट टी, वेयर d इज द नॉमिनल डाया ऑफ द रिबट, t इज द थिकनेस। इत्थों असी डाया ऑफ द रिबट कढ़ सकते हैं। डाया जिहड़े मार्केट दे अवेलेबल ने 12, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 ਤੇ 48 mm ਦੇ। Step 2 The strength of rivet in shearing and bearing are computed. Working stress in rivet and plates are adopted as per ISI जिहड़ा codes ने उहदे accordingly. For designing lap joint, butt joint, tearing strength of the plate is determined as follows. Where P is the pitch of the rivet, T is the thickness, PT is the working stress in direct tension of the for the plate. सो इत्थों असी जिहड़ी रिवट वैल्यू है, जिहड़ी साडी मिनीमम वैल्यू रिवट स्ट्रेंथ जां रिवट वैल्यू जिन्हों असी कहने हैं PS शीयरिंग स्ट्रैस और बेरिंग स्ट्रैस उन्होंने इक्वेट करते हैं टेंसाइल स्ट्रैस के नाल। ते इत्थों असी पिच कढ़ लें क्योंकि D गिवन है, T गिवन है, PT सानू गिवन है, तो बाकी साडियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो साडे कोल हो जाणगियां। तां इत्थों सानू जिहड़ी है पिच ऑफ द रिवट्स कैलकुलेट हो जाऊगी। स्टैप 3 in structural steel work, force is to be transferred by the rivet joint and the rivet value is known. Hence number of rivet required can be computed. Force divided by rivet value. Force ਨੂੰ rivet value ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ divide ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ number of rivets ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ rows rivets ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Step 4 For the design of joint in a tie member consisting of a flat, width thickness of flat is known. Strength of flat of the weakness section is equal to the pull transmitted by the joint. For example, assuming the section to be weakened by one rivet and also assuming that the thickness of the flat is known, we have a formula. इस formula तो असी जिहड़ी है pitch of the rivets कढ़ के ते डिज़ाइन कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रिवट्स किस तरीके असी जिहड़े रिवट्स ने उन्होंने किहड़े-किहड़े तरीके नाल अरेंज कर सकते हैं। चेन रिपटिंग कर सकते हैं जिहदे विच सिर्फ रोज़ दे विच असी इक्वल डिस्टेंस दे उत्ते रोज़ दे डिस्टेंस ते उन्हां दी पिच दे नाल असी जिहड़े ने रिवट्स नूं एज शोन इन द फिगर असी उन्हां नूं डिज़ाइन कर सकते हैं। चेन रिपटिंग दा ये जिहड़ी हैगी एग्जाम्पल है। स्ट्रेंथ ऑफ द रिवट जिहड़ी हैगी प्लेट जिहड़ी है इंटीरिंग वो इत्थों सानू कैलकुलेट हो जाऊगी, उन्होंने असीं इत्थों कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तो बाद डायमंड रिपटिंग जिहड़ी है वो इस तरीके नाल कीती जा सकती है डायमंड शेप दे विच। ते इन डायमंड रिपटिंग देयर इज सेविंग मटीरियल एंड एफिशिएंसी इज मोर। डायमंड रिपटिंग इज यूज्ड इन ब्रिज ट्रसेस जनरली, ये उसका प्लान है डायमंड रिपटिंग का। समटाइम जिगजैग रिपटिंग भी की जाती है। Unlike the above type, here are rows may appear staggered and not completing each other. Numerical problems ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ to calculate the rivet strength or rivet value. Size of the plate ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ given ਕੀ ਹੋਊਗਾ, die of the rivets given ਹੋਣਗੇ, permissible values of shearing stress, bearing stress ਤੇ tensile stresses given ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ rivet strength। टू डिज़ाइन द रिवट जॉइंट नूं जदों असीं डिज़ाइन करना साइज़ ऑफ प्लेट पता होना चाहिए, डिज़ाइन लोड पता होना चाहिए, परमिसल वैल्यूज़ ऑफ शेयरिंग स्ट्रैस, बेरिंग स्ट्रैस ते टेंसाइल स्ट्रैस पता होनी चाहिए ने, जिहड़ियां कोड तो भी पता लग जांदियां। जो तुहाडे कोल ये वैल्यूज़ होणगियां यू कैन ईजीली डिज़ाइन द रिवट जिवें आपां उपरले पासे 4 स्टैप्स कीते सी उन्हां दे तरीके नाल। आपां हुण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करदे हां। फस्ट ऑफ ऑल जिहड़ी हैगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है कि तुसी रिवट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एफिशिएंसी ऑफ द रिवट कैलकुलेट करनी है। एक तुहानूं रिपटेड लैप जॉइंट दिता जिहदे विच 10 mm थिक प्लेट है
जे 20 mm डाई के रिबट्स लगे ने तो 55 mm पिच है, तो असी स्ट्रेंथ लभनी है सानू तीनों जिहड़ियां शेयर की वैल्यू, बेयरिंग वैल्यू तो टेंसाइल वैल्यू, तीनों प्लेट्स दियां वैल्यूज़ जिहड़ियां ने तीनों स्ट्रैसिस दियां गिवन ने। सो ये गिवन की हो गया, थिकनेस ऑफ प्लेट T 10 mm, डाया ऑफ द रिबट 20 mm, नॉमिनल डाया 1.5 ऐड कर दें 21.5, पिच साडी 55 mm है। सल्यूशन सब तो पहला असी शेयरिंग स्ट्रेंथ कढ़ांगे π/4 d स्क्वायर इंटू टाओ। टाओ इज़ द शेयर इन द रिबट्स दैट इज़ 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इत्थों असी कैलकुलेट किया तो साढ़े कोल वैल्यू आ गई 29.04 किलो न्यूटनस, 29.04 किलो न्यूटनस। हुण इस तो असी जिहड़ियां अगलियां वैल्यूज़ ने स्ट्रेंथ ऑफ रिबट इन बेयरिंग कढ़ लांगे। ਉਹਦਾ फार्मूला D इंटू T इंटू PB, वेयर D इज़ द डाया ऑफ नॉमिनल डाया, T इज़ द थिकनेस, PB इज़ द बेयरिंग स्ट्रेस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कैलकुलेट ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ वैल्यू आ गई 53.750 किलो न्यूटनस। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन पर गेज लेंथ वो असी कैलकुलेट कर लेंगे, PT जिहड़ी है टेंसाइल स्ट्रेस, P इज़ द पिच, D इज़ द ग्रॉस डायामीटर, T इज़ द थिकनेस, PT इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस। इत्थों साडी वैल्यू आ गई 52.260 किलो न्यूटन। एज पर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज़ मिनीमम ऑफ द 3 वैल्यूज़, उन्होंने असी रिबट वैल्यू कहने दैट इज़ शीयरिंग स्ट्रेस 29.044 किलो न्यूटन। हुण इस ते असी जॉइंट की एफिशिएंसी कढ़नी है। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की है कि जिहड़ी रिबट वैल्यू है जिहड़ियां तिन्नां चों तुहाडी मिनीमम वैल्यू आई डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट इंटू 100। सो 29.044 तो थले जिहड़ी हैगी P इंटू D सॉरी P इंटू T इंटू जिहड़ी टेंसाइल स्ट्रेस है उहदे नाल असीं कैलकुलेट कर लिया, सॉलिड प्लेट का कैलकुलेट कर लिया। इत्थों साडी 33.85% है जिहड़ी एफिशिएंसी निकली है। नैक्सट इहदे च रिबट डिज़ाइन की गल है। इहदे विच देखो सानू दिता है कि वट जॉइंट इज़ यूज टू कनैक्ट द प्लेट्स 22 mm थिक। Using the Unwin's formula, determine the diameter of the rivet value, pitch and efficiency of the joint. इन्हां ने इहदे विच की चीज़ां मंगियां ने, रिबट वैल्यू ते पिच, बाकी चीज़ां नहीं मंगियां। सो वर्किंग स्ट्रेसिस सानू तीनों पहला वांग गिवन दित्तियां ने। सब तो पहला असीं की करांगे नॉमिनल डायामीटर ऑफ द रिबट कढ़ लांगे। फार्मूला साडे कोल है D = 6√T। उत्थों साडे कोल अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जांदी है 20.923 mm। सो अडॉप्ट 20 mm डाया तो ग्रॉस डायमीटर जिहड़ा उहदा 1.5 ऐड करके 23.5 mm। स्ट्रेंथ ऑफ रिबट इन डबल शेयर वो कैलकुलेट कर ली, वही फार्मूला पहला वाला जो असीं पिछले नूमेरिकल च कीता सी, 2 इंटू π/4 D स्क्वायर इंटू टाओ। सो उत्थों साडी वैल्यू निकले 86.75 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ रिबट इन बेयरिंग उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, D इंटू T इंटू PB फॉर्मूले दे नाल 86.4 किलो न्यूटन। हैंस द रिबट वैल्यू इज़ मिनीमम 1 that is 86.4 किलो न्यूटन। लेट P इज़ द पिच ऑफ द रिबट्स, उत्थों असी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रिबट उन्होंने कैलकुलेट कर लेने, तो उत्थों सानू P पिच ऑफ द रिबट इज़ जिहड़ी हैगी वो नोन नहीं हैगी, बाकी सारे पैरामीटर साडे कोल नोन ने। क्योंकि PT नूं असी इक्वेट करना है जिद्दां असी डिज़ाइन स्टैप्स च गल कीता सी लीस्ट वैल्यू जिहड़ी साडी हैगी है उहदे नाल। क्योंकि बट जॉइंट सीगा डबल शेयर है, डबल कवर बट जॉइंट सीगा डबल शेयर है। डबल शेयर दे विच ये पैरामीटर्स होणगे जदों इन्हूं असीं इक्वेट कीता टेंसाइल स्ट्रेस दे नाल। बेयरिंग स्ट्रेस है जिहड़ी वो साडी रिबट वैल्यू आ गई, मिनीमम वैल्यू है, उहनूं जदों इक्वेट कीता तो इत्थों असीं P नूं कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ 113.885 mm। सो उस तो घट वाली लैनी है, अडॉप्ट 100 mm, राउंड फिगर उन्होंने कर लेना 100 mm। सो असीं डायमीटर भी कढ़ लिया, पिच ऑफ द रिबट्स भी कढ़ ली। जिहड़ी हुण असीं की कैलकुलेट करना एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट नीटा P माइनस D डिवाइडेड बाय P रो। सो रो इज़ द पिच 100 की है माइनस डायामीटर 23.5 बटा 100, उत्थों साडी एफिशिएंसी जिहड़ी आ गई है जॉइंट दी दैट इज़ 76.5। एक नूमेरिकल असीं होर करांगे, डबल कवर बट जॉइंट है, डिज़ाइन आ रिपटेड जॉइंट, इहदे च असीं पूरा रिपटेड जॉइंट डिज़ाइन करना है। डबल कवर बट जॉइंट याद रखो, डबल कवर बट जॉइंट सल्यूशन की है, सब तो पहला नॉमिनल डाया उनविंस फार्मूले दे नाल असीं कर लिया। उस तो बाद हैंस अडॉप्ट द नॉमिनल डाया 1.5 ऐड करके 23.5। एज पर IS जिहड़ी है डबल कवर बट जॉइंट दे विच
ਡਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰਿਬਟ ਇਨ ਡਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ π/4 d ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਟਾਊ that is 86.75 kilonewton। strength of the rivet in bearing वो calculate कर लिया that is 112.8 kilonewton, hence the rivet value is 86.75 kilonewton। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟ P is the pitch of the rivets। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ that is P minus D into T into PT। PT 156 given है। थिकनेस ऑफ द सानू दिती हुई है कि 16 mm। D असी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इत्थों साडी P का फॉर्मूला आ जाऊगा जिन्हों असी इक्वेट कर दिता रिबट वैल्यू और स्ट्रेंथ के नाल मिनीमम स्ट्रेंथ के नाल। सो वो साडे कोल वैल्यू उत्थों P की कैलकुलेट करके आ जाती है 58.256 mm। से अडॉप्ट 55 mm पिच। सो थिकनेस ऑफ ईच कवर प्लेट 5.8/T इंटू T ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ that is 10 mm। ਸੋ 10 mm ਥਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਪਲੇਟਸ 5 mm ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਆ ਆਫ ਦਾ ਰਿਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫਰੋਮ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਲ ਮੀ ਔਨ guri02@gmail.com ਜਾਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਟਡ ਜੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਬਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਪਟਡ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ